दोस्तों एक कहानी बादशाह अकबर और बीरबल की है। संडे का दिन था। बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ संडे का लुत्फ उठा रहे थे। उसी वक्त उनके साले साहब वहां आ धमके। बादशाह अकबर को देखकर बड़ा गुस्सा आया। एक तो संडे का दिन, लेकिन कुछ कह नहीं पाए क्योंकि आपको तो मालूम ही है, एक तरफ सारी खुदाई और एक तरफ जोरू का भाई। फिर भी अकबर ने पूछा, बताओ साले साहब कैसे आना हुआ। उनके साले साहब ने कहा, बादशाह सलामत, कई दिन से मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, मैंने सोचा आज मैं आपको कह ही दूं कि अगर आपके परिवार का कोई बंदा बीरबल से ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो क्यों ना आप उसे मौका दें। बादशाह ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो बताओ मुझे कौन है वो शख्स जिसको हम रख सकते हैं बीरबल की जगह, यानी कि बीरबल की जगह जिसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। उनके साले साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं आपका साला। अकबर को फिर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि एक तरफ सारी खुदाई और एक तरफ जोरू का भाई। बादशाह सलामत ने मुस्कुराते हुए कहा, साले साहब मैं आपको रख तो सकता हूँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि बादशाह अकबर इतने बड़े बादशाह और अपने रिश्तेदारों को ही अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे साबित हो जाए कि आप बीरबल से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और साले साहब ने कहा, बिल्कुल बादशाह सलामत, आप जो बोलेंगे मुझे मंजूर है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, और फटाफट से उन्होंने अपने नौकर को कहा कि कोयले का टुकड़ा लेकर के आओ। और एक कोयले का टुकड़ा बादशाह अकबर ने अपने साले को बोला कि कोयले का टुकड़ा आपको 10,000 रुपए में बेचना है, अगर आपने ऐसा कर डाला तो मैं आपको बीरबल की जगह अपॉइंटमेंट दे दूंगा। साले ने एक्साइटमेंट में कहा, ठीक है बादशाह सलामत, मैं बिल्कुल ऐसा कर दूंगा। और वो खुशी खुशी वहां से चला गया। अगले दिन उसने कोशिश की, एक आदमी से बात करी, दूसरे आदमी से बात करी, तीसरे से बात करी, जितनों से भी बात करी, 10,000 तो छोड़ो, कोई 10 रुपए भी देने को राजी नहीं हुआ उस कोयले के टुकड़े के। थक हार के उसने सोचा क्यों ना मैं बादशाह के पास वापस चला जाऊं। तो वापस पहुंचा बादशाह सलामत के दरबार में और उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, ये कोयले का टुकड़ा मैं तो नहीं बेच पाया, लेकिन हाँ अगर बीरबल ने बेच दिया ना 10,000 रुपए में, तो मैं मान जाऊंगा कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और आज के बाद कभी मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करूंगा। एक बार फिर बादशाह सलामत को गुस्सा भी आया और मन ही मन मुस्कुराया। उन्होंने कहा बिल्कुल था, और बीरबल को सभा में बुलाया गया। बादशाह सलामत ने बीरबल को कहा कि भाई बीरबल, ऐसा है, ये कोयले का टुकड़ा आपको 10,000 रुपए में बेचना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बादशाह सलामत, कितने दिन में बेचना है। बोले तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है। बीरबल ने कहा बिल्कुल हो जाएगा जहां पना, जैसा आप हुक्म करें वैसा हो जाएगा। अब बीरबल को तो मजा आ गया। ऑफिशियल 7 दिन की छुट्टी और एक छोटा सा काम। पहले 2 दिन तो उसने बहुत अच्छे से रेस्ट करी, अपनी नींद निकाली, एंजॉय किया। उसके बाद उसने कहा भाई काम तो करना पड़ेगा, बादशाह सलामत ने इतना इंपॉर्टेंट टास्क हमें दिया है। उसने अपने नौकर को बुलाया और उसे कहा कि एक बहुत बढ़िया ड्रेस बनवाई जाए जिसके अंदर खूब सारे हीरे जवाहरात लगे हो और बहुत ही सुंदर दिखे, ऐसा लगे कि कोई बहुत ही बड़ा शख्स इस ड्रेस को पहन के आया है। उसके नौकर ने कहा बिल्कुल हो जाएगा, और साथ ही एक ऐसी डिबिया भी बनाई जाए जिसमें अलग अलग लेयर्स हो, 7 लेयर्स हो, हीरे जवाहरात मोती और अलग अलग धातुओं की, बहुत यूनिक दिखनी चाहिए, और ये मुझे कल शाम तक चाहिए। बिल्कुल दोनों के दोनों ऑर्डर्स को लेकर के वहां से उसका नौकर चला गया और अगले दिन हाजिर हुआ, कहा कि बिल्कुल जैसा आपने कहा वैसा मैंने कर दिया है। अब बीरबल ने दोनों की दोनों चीजें साथ में ली। उसने बहुत बढ़िया ड्रेस पहनी और साथ में वो डिबिया जो अलग अलग लेयर्स की थी वो भी ली, और वो जो कोयले का टुकड़ा जो दिया था बादशाह सलामत ने, उसको बहुत ही छोटा बिल्कुल बारीक पीस करके उसने उस डिबिया के अंदर भर लिया। और पूरे शहर में यह अफवाह फैला दी गई, अरब से एक बहुत ही बड़े जादूगर आए हैं जिनके पास एक ऐसा सुरमा है जिसको लगाने से आप अपने पूर्वजों से बात कर सकते हैं। अब होता तो ऐसा ही है, अफवाह तो रातों रात फैल गई और आसपास के सब जगह के लोगों ने सुना कि भाई क्या बात है, एक बहुत बड़े चमत्कारी जादूगर आए हैं जिनके पास एक ऐसा सुरमा है जिससे आप अपने पूर्वजों से बात कर सकते हैं। अब वहां पर जो सबसे धनी था, एक पड़ोस के शहर में एक बहुत ही बड़ा धनी आदमी था, उसको ये सुनकर लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, मुझे अपने पूर्वजों से बात करनी चाहिए। और वो पहुंच गया बीरबल के पास जो कि उस वक्त बिल्कुल अच्छी ड्रेस में थे, और ये अफवाह सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए, पूरा शहर इकट्ठा हो गया। बहुत ही शानदार माहौल था उस वक्त, और सबके सामने बीरबल ने उस सेठ से कहा, क्यों सेठ जी आप तैयार हैं अपने पूर्वजों से बात करने के लिए। सेठ ने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं। तो उसने कहा कि आपको 10,000 रुपए पहले एडवांस जमा कराने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना ये सूरमा मैं किसी पर ट्राई नहीं करता, किसी को इस्तेमाल नहीं करने देता। अब ये तो बहुत अजीब सी बात थी। उस रईस आदमी की ईगो हर्ट हो गई। उसने कहा 10,000, ये लो तुम 1,00,000 रुपए एडवांस, 1,00,000 रुपए रखो और आप तो मुझे ये सूरमा लगाओ, और मैं बात करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ अपने पूर्वजों को। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा बिल्कुल अभी आपको आपके पूर्वजों से बात कराते हैं। अब हुआ क्या, सारा शहर इकट्ठा था, बहुत ही बेहतरीन माहौल था वहां पर उस वक्त, और बीरबल ने सुरमा लगाया, और सुरमा लगाते ही उसने कान में बोला उस रईस आदमी को, उस बड़े सेठ को, कि साहब ऐसा है, इस सूरमे की खास बात है। तो वो बोला क्या खास बात है। बोले अगर आपके पूर्वजों में ना किसी भी एक शख्स ने कभी भी कोई भी चरित्रहीन कार्य किया होगा, यानी कि आपके पूर्वजों में अगर कोई भी एक इंसान चरित्रहीन रहा होगा ना, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आप किसी
से बात नहीं कर पाओगे। अब वो रईस देखता रह गया, सोचता रह गया, उसको समझ में आ गया कि ये तो बहुत अलग सा माहौल हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसने कहा कि अगर आपकी पूर्वजों में कोई भी एक इंसान चरित्रहीन रहा होगा तो ये सूरमा काम नहीं करेगा। अब क्या था, बीरबल ने कहा शुरुआत की जाए। बोले हाँ बिल्कुल शुरुआत करो आप। बोले क्या दिख रहा है आपको सूरमा लगाने के बाद? उस रईस आदमी ने कहा मुझे मेरे नाना जी दिख रहे हैं। अब क्या दिख रहा है? बोले मेरे दादाजी दिख रहे हैं। बोले अब क्या दिख रहा है? बोले मुझे मेरे सारे पूर्वज एक साथ दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आराम से एंजॉय करो, हम लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं। अब देखते ही देखते क्या था, सेठ भी समझ गया, बीरबल तो पहले से ही समझदार था। वो अपनी पोटली समेट के वापस अगले दिन बादशाह सलामत के दरबार में पहुंच गया। बादशाह सलामत देख के हैरान रह गए, क्या बात है, बीरबल बड़ा जल्दी आ गया। उन्होंने कहा क्या बात है भाई बीरबल, तुमने बेच दिया 10,000 में वो कोयले का टुकड़ा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा 10,000 नहीं जहाँपना, पूरे 1,00,000 रुपए लेकर के आया हूँ और सूरमा तो अभी बाकी है, यानी कि अभी कोयले का टुकड़ा तो बहुत बाकी है, मैंने तो सिर्फ एक ही इंसान को सूरमा लगाया है। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ा संदेश आप सभी को देती है, हम सभी को देती है कि लाइफ में प्रेजेंटेशन स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा कोयले का टुकड़ा 2 रुपए में भी नहीं बिक रहा था और इसने लाखों रुपए में बेच दिया। यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल, किस तरीके से आप चीजों को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से पेश करते हैं और किस तरीके से लोगों को हम बताते हैं किसी भी चीज की अहमियत, यही कोयला सूरमा बन गया और अदरवाइज ये सिर्फ एक कोयले का टुकड़ा था। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज से ही आप शुरू करिए अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना। अगर आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच।